तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो है आरपीएफ कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी जाती है। तो कितनी, देखिए 40 रुपये हो गई थी, कितनी 36, तो कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। तो इसकी कीमत में हुई वृद्धि का प्रतिशत बताना है। तो वृद्धि परसेंटेज बताना है। टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, 4। और कहाँ से वृद्धि हो रही है, 36 से। इसको नीचे रखेंगे हर में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ओके, तो 4 से काटेंगे, 4 नेम 36, तो ये आ जाएगा 100/9, या इसको क्या लिख सकते हैं, 11.11%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, जब इसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो कर लेते हैं 9 से विभाजित। संख्या क्या है, 68, 39, 38, 39, 424। ओके, सबसे पहले 9 का कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63। तो देखिए 63, 68 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब 3 का उतारा ले लेते हैं तो 53 हो जाएगा। अब 5 बार जाएगा, 9 पना 45, कितना आपका बचा, आपका बच रहा है 8। अब फिर 9 का उतारा लेंगे हम लोग, अब जाएगा 9 ने 81, तो कितना बचा आपका 8। अब 4 का उतारा लेंगे गाइस, फिर 9 बार जाएगा, 9 ने 81, फिर आपका कितना बचा, 3। अब 2 का उतारा लेंगे तो 9 तियाँ 27, 3 बार कटेगा 27, और बचेगा कितना, 5। अब 4 का फिर उतारा लेंगे तो 9 छः के 54, 54 आपका कट गया, तो आपका शेषफल कितना बचा, 0। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, जब एक दुकानदार 785 रुपये की दर से एक वस्तु खरीदता है, कॉस्ट प्राइस आपका सीपी कितना है, 785 रुपये, और उसे 942 की दर से बेचता है, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 942 रुपये। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ बताना है प्रतिशत में। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो कितना हो बचेगा, 942 से 785 को घटा देते हैं तो 12 में से 5 गया 7, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 7 गया 1, तो 157 आपका बच रहा है। और बटे में क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस, तो 785 इंटू 100। ओके, 157 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से ये 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 14 गुणे 210 में 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, आपका बचा 6, 15 चक्कू 60, तो 14 आ जाएगा, प्लस 14 बटे में 210 में 14 का भाग देंगे तो 14 एकम 14, बचा 7, 14 पंजे 70, तो 15 माइनस 1, तो ऊपर 14 कामा ले लेते हैं, ऊपर कितना बचेगा, 14 प्लस 1, और बटे में 14, 14 से 14 कटेगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट हैं। टोटल आपके कितने चॉकलेट हैं, 40। इसमें से सुनील 34 चॉकलेट को खा सकता है, तो 34 खा सकता है, बचेगा कितना, 6। तो बॉक्स में शेष चॉकलेट प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत शेष बताना है, बचे कितनी, 6, और टोटल थी कितनी, 40। इसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से ये 10 काटेंगे, 5, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका कितना शेष बचा, 15% शेष बचा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 की दर पर बेचता है और 12% का लाभ कमाता है। लाभ कमा रहा है तो कॉस्ट प्राइस में ये 12% जुड़ जाएगा, मतलब 100% मानते हैं, तो 100% में 12% जोड़ेंगे तो 112% की वैल्यू कितनी है, 336। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना। लागत मूल्य को क्या मानते हैं हम लोग, 100%। 100% को मान लेंगे x और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 100 इंटू 336 और बटे में 112, तो भाग देते हैं, 3 बार कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन, तो स्पीड आपकी कितनी है 27 मीटर प्रति सेकंड। एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है, तो t बराबर 8 सेकंड है। तो ट्रेन की लंबाई l बराबर बताना है, क्या आएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल है 27 दूरी बटे समय, l मान लेते हैं दूरी, समय कितना है 27, समय कितना है आपका 8, 27 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 सत्ते 56 की 6 यहाँ से लगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, तो 216 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है x और y की आयु का अनुपात जो है वो 9 और 10 है, 9:10 है। तो x रेशियो y कितना है 9:10। आगे उनकी आयु का योग जो है 133 है, मतलब 9 + 10 कितना हो जाएगा 19, टोटल 19 रेशियो, और इसका योग कितना है 133 के बराबर हो जाएगा। ये 19 से काटते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 7। उनकी आयु के बीच अंतर बताना है, मतलब 10 रेशियो माइनस 9 रेशियो, तो कितना बचेगा 1 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 7। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे। मान लेते वो 3 अलग अलग प्रकार के पेन A, B और C हैं। आगे कहता है उनकी संख्या का अनुपात जो है 5:6:4 है, तो लिख लेते हैं 5:6:4। और आगे कहता है जिनका मूल्य क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये है। ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक पेन की कीमत में। तो 5 रेशियो में पहली कितने का मल्टीप्लाई होगा 5 का, और प्लस कर देंगे साथ में जोड़ते चलेंगे। 6 रेशियो में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी कीमत है 10 रुपये, तो 10 हो जाएगा प्लस। फिर आगे है 4 रेशियो, 4 रेशियो में कितने का मल्टीप्लाई होगा 15 का, तो ये 15 हो जाएगा। आगे कहता है यदि सभी बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए टोटल 290 रुपये खर्च किए, तो तीनों पेनों की कीमत आ गई, तो किसके बराबर हो जाएगा 290 के बराबर। आगे कहता है उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 रुपये के पेन कौन से हैं 6 वाले, तो 6 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, 5R का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25R, 6R का 10 में करेंगे तो 60R, फिर 5 चक्कू 60, सॉरी 15 चक्कू 60, 60R ये हो जाएगा बराबर 290। 60 60 120, 120 140 145 आ जाएगा, 145R बराबर 290। इसको काटते हैं तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, तो 6 रेशियो के ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 × 2, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 12 पेन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आपका x³ भाग 14 बराबर 1568। तो इसको क्या लिख सकते हैं x³ बटे 14 बराबर 1568, और 14 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा घनमूल के अंदर 1568 गुणे में 14। अब 1568 के फैक्टर करते हैं और 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 1568 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं गाइस 2 चक्कू 8, 2 नीम 18। अब 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा 1, ये फैक्टर हो गए आपके। और 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 7, तो 2 देखिए कितनी बार आया 2 2 4 1 5, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिख लिया। और 14 के फैक्टर में 2 आएगा एक, तो 2 × ये लिख दिया, और आगे 7 भी आएगा 14 के फैक्टर में। अब देखिए 7 कितनी बार आ रहा है 1568 के फैक्टर में 2 बार, तो 7 कर लेते हैं गुणा। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, 3 ये हो गया 3 ये हो गया, 7 का 3 ये हो गया, तो आ जाएगा 2 × 7, तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है ABC एक नकद पुरस्कार को उनके बीच ABC लिख लेते हैं, A रेशियो B रेशियो C, उनके बीच 3:5:7 रेशियो के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि C को 49,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो C की वैल्यू कितनी है 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है 49,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सत्ते 49, मतलब 7,000।
अब आगे कहता है तो ए और बी दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 5 मतलब 8 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 7,000 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 × 8 = 56। तो 56,000 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है हल करना है। तो 1/8 माइनस का 5/8 से पहले सॉल्व करेंगे तो लिख लेते हैं 1/8 माइनस का 5/8 फिर प्लस 3/4। एलसीएम हो जाएगा 8 तो 8 - 5 सॉरी 1 - 5 हो जाएगा आपका ऊपर प्लस 3/4 माइनस के 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4/8 आ जाएगा फिर प्लस 3/4। ओके, अब एलसीएम कितना हो जाएगा 8 तो माइनस का 4 + 4 दूनी 8 2 3 6 तो ये कितना आ जाएगा 2/8। इसे काटेंगे तो 1/4 मतलब 0.25 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है आपका x बराबर दिया हुआ है 0.68999। इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.689 पर बार। इसको भिन्न रूप में परिवर्तित करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 689 बट्टे जितनी संख्या पर बार आएगा उतने 9 आएंगे नीचे और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 2 जीरो बढ़ेंगे और जिन पर बार नहीं होगा उसको घटा देंगे तो 68 को घटा देते हैं। तो 689 में से 68 को घटाया तो 621 बट्टे आपका कितना हो जाएगा 900। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करना है सॉल्व। इसमें देखिए सबसे पहले ये छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं हम लोग। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं 79 बड़ा कोष्टक 23 माइनस मंझला कोष्टक 84 भाग 7। अंदर देखिए छोटा कोष्टक 16 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 तो दिया हुआ है तो 4 × 16 4 और हो जाएगा फिर भाग 4 फिर मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 79 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस मंझला कोष्टक 84 भाग 7। 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा आपका बचेगा 12 फिर भाग आपका 9 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर 79 माइनस 23 माइनस मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग वाला सॉल्व करते हैं गाइस। ओके, तो क्या होगा आपका दोनों तरफ आपके भाग भाग दिए गए हैं तो 84 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 और आपका क्या आ जाएगा 84 में 7 का भाग अभी नहीं देते हैं, रुकिए अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 84 भाग 12 नीमा 108 और भाग 9 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो ये हो जाएगा 79 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस मंझला कोष्टक 84 भाग अब 108 में 9 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। ओके, अब ये आ जाएगा 79 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस 84 में 12 का भाग देते हैं 12 × 7 = 84 7 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 79 माइनस 23 में से 7 जाएगा कितना बचेगा आपका 16 बचेगा। अब 79 में से 16 को घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9 में से 6 गया 3 7 में से 1 गया 6 9 में से 6 गया देखिए 23 में से आपका 7 जाएगा कितना बचेगा 12 × 7 = 84 होता है तो आपका आंसर आ रहा है 63। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम कितना है 182। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है ये आपका है 13। एक संख्या ए बराबर मान लेते हैं कितनी दी हुई है 13 तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है क्या आएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए की वैल्यू है 13 बी की वैल्यू बतानी है एलसीएम कितना है 182 एचसीएफ कितना है 13 13 से 13 कटेगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 182। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।